Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज क्या है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है, किसके लिए है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। So without any further delay, let's see what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Message of the day. The Moon, Pisces. Seven of Pentacles. Somebody is in a waiting game. आपकी कोई किसी चीज़ को लेकर आप बहुत अरसे से वेट कर रहे थे ना, तो इट इज़ लुकिंग कि आपका वो जो पेशेंस है वो आपको पे बैक करेगा, रिवॉर्ड करेगा। आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ मनी, मस्ट बी छोटा सा ही प्रॉफिट था, छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी, आपको वो पे बैक करेगा। बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपकी कोई दुआ, कोई एफर्ट, कोई ख्वाहिश पूरी होगी। आप आज एक पॉजिटिविटी, एक दूरंदेशी अपने अंदर महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि अब हुई ना बात, ये हो गई ना, का ये सबसे ज़बरदस्त काम हो गया, मुझे सुकून पड़ गया है। कोई सक्सेसफुल न्यूज़, कोई ईमेल रिसीव करेंगे आप, जो आप वेट कर रहे थे, किसी ऐसी न्यूज़ का, किसी ऐसे नोटिफिकेशन का जो अबंडेंस से रिलेटेड है, जो ग्रोथ से रिलेटेड है। कोई चीज़ थी, आपने कोई टेस्ट दिया हुआ था, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, नॉट ब्लड टेस्ट, लेकिन कोई भी एंट्री टेस्ट, कोई भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, वो आपका आज आपको लगेगा। ये 9 ऑफ कप्स किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? इन टर्म्स ऑफ न्यू बिगिनिंग। ओके, प्रपोज़ल भी हो सकता है, कोई नई दोस्ती है जो आगे की तरफ बढ़ रही है। आपको लगेगा कि जैसे आप इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, आपने बड़े अरसे बाद जाकर, यस यू आर इन एन अफेयर। कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बहुत ही डिसीजन मेकर, और बहुत विक्टोरियस कंट्रोलिंग पर्सन, ऑब्स्टिकल्स को भी ओवरकम कर जाने वाला सक्सेसफुल, एम्बिशियस, डिटर्मिन्ड पर्सन जो है ना, उसने शायद, उसके साथ आपका या तो अफेयर रहा है, अफेयर चल रहा है, आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं, और काफ़ी बगावत करके, काफ़ी लड़ भड़ के, जिसे कहना चाहिए, आप इस पर्सन के साथ हैं। एंड इट लुक्स लाइक कि जैसे ये बहुत पर्सन तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, या फिर आप अपने आप को इस फॉर्म में ला चुके हैं कि आप ने जब ये टास्क किया था जिसका आज आपको प्रॉफिट मिलेगा या पे बैक मिलेगा, आपने बहुत डिसिप्लिन्ड होकर इस चीज़ पर अपनी अटेंशन दी है, और आपने अपने आप को बहुत गार्ड किया हुआ था। मुझे आज रिलेशनशिप वाइब ज़रा ज़्यादा आ रही हैं। आज रिलेशनशिप वाइब मैसेज ऑफ द डे में बहुत ज़्यादा हैं। आप जिस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं वो पर्सन काफ़ी हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, और बहुत जल्दी फैसले करता है, और डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत फास्ट है, और बहुत तेज़ी से, जिसे कहना चाहिए, आपकी तरफ है उसका फोकस, और ये इंटरेस्टेड भी है आपकी नर्चरिंग में, आपकी ग्रोथ में। और शायद बहुत अरसे बाद आपको कोई गुड न्यूज़ रिलेटेड टू योर फर्टिलिटी भी आपको कोई ना कोई मिलेगी, आपकी नेचर में, आपके फेमिनिज्म में, अगर आप खातून हैं डेफिनेटली तो। अदरवाइज़ मैस्कुलिन एनर्जी भी इस तरह की होती है कि वो चेंज हो रहे होते हैं। आपने किसी चीज़ पर अपना आप स्टेप बैक नहीं हुए, आप डटे रहे हैं, आप काम करते रहे उसके ऊपर, आप फाइट करते रहे, आप कॉर्नर्ड नहीं हुए, आपने अपने आप को भी प्रोटेक्ट किया, अपने विजन को, अपने
पॉइंट ऑफ व्यू को भी जो है ना वो आपने होल्ड किया, उसके ऊपर भी आप लगे रहे, स्टेमिना लूज़ नहीं किया आपने। तो वो ये चीज़ें, तमाम चीज़ें शो कर रही हैं कि कोई किसी को लड़ गए हैं आप ये समझ लीजिए कि किसी को लग रहा है कि बस ही और शी इज़ द वन, और मैं ही इसके साथ हूँ, मुझे इसके साथ नए टर्म स्टार्ट करने चाहिए। ये लव है, रोमांस है, हैप्पीनेस है, दोस्ती है, जो भी है। इवन जो जो कपल्स हैं उनमें गुड न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर ये न्यूज़ आपको कंफर्म मिल गई है, कहीं से भी पता चल गई है, किसी की पता चली है, यू गोइंग टू सेलिब्रेट इट, ठीक है। और ये शायद इस खबर का या इससे हटकर जो भी चीज़ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ आज आपको विद द 9 ऑफ कप्स बहुत श्योरिटी से कंफर्मेशन है कि आज आपके पास ही आएगी, बिकॉज आपके स्ट्रेट येस आए हैं सिवाय इस नो के, और ये नो भी जो है ये बहुत पॉजिटिव है। तो विद द 9 ऑफ कप्स आपकी कोई दुआ, कोई काम, कोई रुकी हुई चीज़, या रुकी हुई से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि आप ऑलरेडी इस चीज़ के इंतज़ार में थे, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दीज कार्ड्स, आपने जो अपने आप को एक सेलेक्टिव जोन में रखा है, उसमें आप कामयाब रहे हैं। शायद डे ड्रीमिंग करना, वेगनेस में रहना या धोखे फरेब में रहना, एंजाइटी फियर में रहना, मिसकंसेप्शन में रहना, वो सब चीज़ों पे आप काबू पा चुके हैं। आप अब मैच्योर हैं, आप एक इमोशनली मैच्योर इंडिविजुअल की तरह आज फील करेंगे। आपको अपनी ही एनर्जी, अपनी ही मोहब्बत, अपनी ही अटेंशन, अपनी ही अवेलेबिलिटी बहुत प्रेशियस लगेगी कि मैं यूनिक हूँ। मुझे हर किसी के सामने जो है ना डोरमैट की तरह नहीं बनना, चाहे फैमिली हो, सोशल सर्कल हो, कलीग्स हो, लव पार्टनर हो, बिजनेस हो, जो भी हो। मैं अपने वजूद को, अपने टाइम को, अपनी मोहब्बत को अब बहुत एहतियात से किसी के सामने प्रेजेंटेशन में लेकर आऊँ, क्योंकि और हो सकता है शुरू शुरू में आपको ये बहुत डर लगता हो कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आपने इसका चांस लिया है, आपने इसका रिस्क लिया है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, और आप इस चीज़ में कामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से जो इनसिक्योरिटी थी कि ये लोग मेरे पास नहीं रहेंगे, उसमें से शायद कुछ लोग ऑलरेडी फ़िल्टर हो गए हैं। जिनके ऊपर आपने ये कंडीशन सेट की थी, उसका रिज़ल्ट आज आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग जो कि शायद आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपका वेट कर रहे थे, दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। दूसरी तरफ उन्होंने इस बात को रियलाइज़ कर लिया है, जो आपकी इंट्यूशंस थी, जो आपकी इनसाइट्स हैं कि आप अब अपने आप को खुद क्या ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से दूसरे आपको वैसा ट्रीट करें, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। कहीं कोई ऐसा काम जो आप करके भूल गए हैं कि चलो 7 साल बाद या 7 महीने बाद इसका रिज़ल्ट पता चले, उसका रिज़ल्ट आपको मालूम चलेगा, ठीक है ना। आपका माइंड अभी भी न्यू क्रिएटिविटी पर, न्यू आइडियाज़ पे काम करने के लिए तैयार है। आप कोई ऐसी चीज़ भी कर सकते हैं जो आपको फैमिली इनहेरिटेंस में मिली हो, और वो आपको लगे कि ये अब मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ आपने शायद उसको ऑप्ट कर भी लिया है। कोई होता है ना, जद्दी पुश्तियों से कोई काम चलता चला आ रहा होता है, और आगे की जनरेशन्स को कहती है कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इनहेरिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मिली है, तो अब आप शायद वो वाहिद हैं जो इस बात के ऊपर चांस ले रहे हैं कि शायद वो मैं करूं, या आप ऑलरेडी इस बात का चांस ले चुके हैं और अब आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये कंपनी हो सकती है, ये कोई इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, ये कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई भी चीज़, ठीक है। बट आपकी इमोशनल साइट जो है वो प्रोटेक्टेड है। आप उसके लिए बहुत सेलेक्टिव हुए हुए हैं, और बहुत अच्छी बात है अगर आप सेलेक्टिव हुए, बिकॉज दिस इज़ द वे एक्चुअली टू डील विद इट, ठीक है। चलिए जनाब, यहाँ से देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है। आपका इमोशनली किसी चीज़ के लेकर जो आप बहुत अरसे से किसी बात को लेकर इंतज़ार में थे, वो इंतज़ार आज ख़त्म हो जाएगा। आज आपको बहुत अच्छा किसी मामले का रिज़ल्ट पता चलेगा, ठीक है। मंडे, बाय मंडे स्वैप आइडियाज़ एंड सीक एडवाइस। मंडे तो शायद मेरे ख्याल से हमारी तरफ तो ईद है, तो हो सकता है, दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं पर कुछ भी हो, आप
कोई किसी के साथ मिलकर आप किसी न्यू क्रिएटिव प्लान पर आप उसको स्वैप करेंगे। आपको कोई जो भी आपकी तरफ कोई चीज़ आ रही है एज अ गुड न्यूज़ एंड सक्सेस, आप उसके ऊपर जो क्योंकि वो रिवील हो जाएगी ना, तो हो सकता है आप उसके ऊपर बैठकर किसी से सलाह मशवरा करें, और करें तो ज़्यादा बेटर है। सीक एडवाइस बाय मंडे। सेकंड है, आई डोंट नो, अरे हाँ वाकई उस दिन तो सेकंड ही है, सेकंड है ना, नहीं फर्स्ट है मंडे को, पता नहीं भाई, देख लीजिएगा। बट हो सकता है, ये फिक्स नहीं है कि ये मंडे मार्च ही हो और ये सेकंड मार्च ही हो, बट मंडे है और नंबर 2 होगा। आप किसी दो लोगों से मिलकर कोई ना कोई और यहाँ पे भी देखिए क्रेसेंट का साइन है एंड अ लिटिल डायमंड। ये रून साइंस होते हैं, मुझे नहीं पता, मैं फिर भी इस डेक को यूज़ करती हूँ बिकॉज मैं मैसेजेस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। जिस चीज़ पे मेरी कमांड नहीं है मैं उसके मुतालिक बिला वजह मैं डेढ़ होशियारी क्यों करूँ, ठीक है। बट यू आर गोइंग टू स्वैप द आइडियाज़, आप पलट देंगे इस चीज़ को। और कल की रीडिंग तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा धमाल मचा दिया कल की रीडिंग ने मेरे पास। तो मैं रीडिंग अपलोड करने के बाद आई लेफ्ट द होम, और मैं फिर उसके बाद जब आई हूँ तो मैं रीड कर कर के मैसेजेस जो थी व्हाट्सएप पे भी जो लोग रीडिंग्स लेते हैं उनके भी मैसेजेस, और कमेंट बॉक्स भी इट वाज लोडेड। बट मैं इसमें आप ही को मुबारकबाद दूंगी बिकॉज गेम तो आप ही बदलेंगे और गेम आप पलट देंगे। तो वो मुझे ख़ुद भी बड़ी एक्साइटमेंट हुई उसको रीड करते हुए। और दुआओं का बेहद शुक्रिया, आपके खुलूस का, आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। आज जुम्मतुल विदा है, इस आज के बाबरकत दिन में सबके लिए बेहद दुआएं करें। रमज़ान में जो रोज़े रखे हैं उसमें क्या तब्दीली आपके अंदर आई, उस मिशन को और उस विज़न को लेकर आप पूरा साल गुजारें। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टार्विंग एंड फास्टिंग, इट्स अबाउट डिटॉक्सिंग ऑल नेगेटिविटी, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। देखते हैं कि आज की एंजल नंबर्स की अफर्मेशन में क्या आ रहा है, किस एंजल नंबर से आज के मुबारक दिन के लिए क्या अफर्मेशन आ रही है। वेल्थ आ रही है जनाब। वेल्थ तो आज 3 जगहों से आ रही है। अब आपके पास वेल्थ हो सकता है आपको कोई एडवांस में ईदी दे दे, कोई आपको ईदी भेज दे, कोई आपको पैसे कहीं से आ जाए, आपकी रुकी हुई पेमेंट लास्ट डे पर चांद रात तक भी ये हो रहा होता है कि लोगों के रुके पे पैसे आ जाते हैं कि भाई ईद है अब तुम ज़रा फारिग कर दो। तो वो इस तरह से भी हो सकता है। फाइनेंशियली और मटीरियली आपको कोई ना कोई चीज़ अबंडेंट करे, ठीक है। आप एक्चुअली कस्प पर हैं प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस के भी और स्पिरिचुअल लाइफ के भी। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और अटेम्प्ट्स जो आप करते हैं जो आप शायद करके भूल जाते हैं, वो आप समझते होंगे कि खुदादाद चीज़ें हैं, अल्लाह की राह में हैं, खुदा से तिजारत है, वो वाला मामला है, लेकिन वो चीज़ कहीं से घूम फिर कर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अबंडेंट करती है। और आपको न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे भी कहा था कि आपको यकीनन कोई ना कोई डोर ओपन होगा जो सक्सेस के लिए और अचीवमेंट के लिए है। all of which bring financial and material abundance into your life. These are only the matter। आप अपने इन तमाम मामलात को, अगर आप किसी सिचुएशन में आप मोहब्बत को आड़े नहीं ला रहे एंड यू आर बिकमिंग वेरी प्रैक्टिकल एंड इन्वेस्टिंग, जो चीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो माइंडफुलनेस के साथ कर रहे हैं, इसीलिए शायद आपका ये डायरेक्शन सेट हुआ है। और आपको प्रपोज़ल भी, कोई इंसान का बच्चा भी इसीलिए बना है बिकॉज आपने अपनी वर्थ को जाना है। कोई आपको अप्रोच भी इसी वजह से करेगा कि अब आप झुकने वाले नहीं हैं, अब आप इनसिक्योर नहीं हैं और आपकी ये विश पूरी होगी। तो 88 है जनाब, वेल्थ से रिलेटेड नंबर होता है ये, और वेल्दी लिखा हुआ है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेल्दी। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।